कृष्ण बेदी जी दबलैन फाटक को देखने के लिए आए हुए हैं। तो नरवाना में ये पहली दफ़ा पहुँचे। बस नमस्कार जी, बढ़िया साहब। ब्लॉक मिलेगा तो क्या होगा? स्लाइड होगा। ये लोहे वाला वही तो कहना, लास्ट ब्लॉक तो नहीं ना, इसके बाद 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक। तो नरवाना के दबलैन फाटक पर कृष्ण बेदी जी कैबिनेट मंत्री जो कि नरवाना में पहुंचे। ये पुल का निर्माण देखिए, बहुत तेज़ी से पुल का निर्माण चल रहा है। तो इसको देखने के लिए आए हुए हैं क्योंकि कल इसका पुल का जो है तेज़ी से चला है। तो ये बेदी से बात कर लें। 2-3 घंटे ये तो आ गया। तो वो तो ये स्लाइड होने के बाद में वो कितने घंटे की उसको तो मतलब उसके लिए उसमें लगा लो तो दिसंबर में आप रेलवे का कंप्लीट कर दो। हाँ रेलवे का नहीं, रेलवे का होगा उसमें तो ब्लॉक की ना, तो आपका काम है दिसंबर में स्लेब चढ़ा दोगे, ये ब्लॉक चढ़ा दोगे, ठीक है। और इसके ऊपर आपका रेलवे का काम पोर्शन पूरा कर दोगे आप दिसंबर में। तो समझ कैसे सीमेंटेड बनाओगे, आरसीसी बनाओ, कैसे बनाओगे? बाद में उसके ऊपर स्लैब होती है, सर एडल्केशन सर कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, फिर अब पीडब्ल्यूडी काम कितना रह जाएगा? पीडब्ल्यूडी का ये पेंडिंग है, ये स्लाइड होती है, ये अपना काम चालू कर देंगे। एक पीछे स्पेन पीडब्ल्यूडी का कौन अधिकारी है यहाँ पे? पीडब्ल्यूडी का नहीं है, तो पीडब्ल्यूडी का लगता कमाल कर रहे हैं। मैंने तो कंप्लीट की बात करनी है ना, भला पीडब्ल्यूडी को यहाँ का आपके हिसाब से कब तक हो जाना चाहिए? ये मार्च हमारे साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी हैं। सर, आज आप नरवाना के दबलैन रोड पर आए हैं, जो ओवरब्रिज बन रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि जो ये कल ब्लॉक मिल रहा है रेलवे का, कैसे कब तक आप कार्य पूरा करेंगे? टोटल वर्क तो ऐसे हमारा मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, स्टेट का और रेलवे का। जो पेंडिंग हमारा 4 या 5 तारीख का ब्लॉक है, इसको हम स्लाइड करके इधर ले आएंगे, फिर पीछे की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो ये जो अपना ब्रिज है, ये कब तक पूरा हो जाएगा इसका कार्य? मार्च में पूरा, 2025 मार्च जी। कार्य है, इसके मशीन रखी हो वहाँ लगाएंगे, उससे स्लाइड करेंगे इसको। तो कितने बजे से कितने बजे तक का ब्लॉक है जी ये कल जो ले रहे हो? 3 घंटे ब्लॉक मिलेगा। तो कितने बजे से कितने बजे तक करेंगे? जैसे वो रेलवे अपना मार्जिन देखती है ट्रेन में। हमारे साथ मंत्री जी मौजूद हैं। एक मिनट पहले चलो सर, आप बताएं कि आज आपने यहाँ निरीक्षण किया है, कैसे आप ये कार्य पूरा करने जा रहे हैं? देखिए, लंबे समय से काम रुका हुआ था। कुछ तो पब्लिक हेल्थ की समस्याएं आई, कुछ पीडब्ल्यूडी की थी, कुछ रेलवे की थी, क्योंकि 3, 4, 5 डिपार्टमेंट इसमें इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। जब कोलैबोरेटेड काम होता है तो बड़ा समस्याएं आती हैं। तो जैसे ही मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला, यहाँ से मैं विधायक बना, मंत्री बना, मैंने उसी दिन से लगातार उच्च अधिकारियों से इससे संपर्क किया, माननीय मनोहर लाल जी से तालमेल बिठाया, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय भी उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो अब हमें जाके 3 और 4 तारीख का रेलवे का ब्लॉक मिला, जो एक बड़ा काम था हमारे लिए। और जैसा कि ये रेलवे के ठीक कॉन्ट्रैक्टर कृष्ण कुमार जी अभी आपसे बात कर रहे थे, तो इन्होंने जब यहाँ पर सारी तैयारी, प्रिलिमिनरी तैयारियाँ सारी कर ली हैं, और ये अश्योर कर रहे हैं कि दिसंबर में जो रेलवे वाला पोर्शन है, ये हम कंक्रीट भी डाल के इसको कंप्लीट कर देंगे। और आज 2 दिसंबर हो चुकी है, 2 दिसंबर 31 दिसंबर तक नहीं होगा, हो सकता है कि 5-10 दिन या जनवरी के भी कुछ ले लें, परंतु मेरे को ये श्योरिटी है कि जिस प्रकार मेरा सारी जानकारी में अधिकारियों से विषय आ गया है, तो अपन अप्रैल मिड में इस फ्लाईओवर को और आगे सड़कों को कंप्लीट करके नरवाना के लोगों को बहुत बड़ी राहत देने का हम काम करेंगे। और इस बड़ी समस्या जो नरवाना की है, इसके बाद ही फिर हमारा जितना वाटर लॉगिंग का है,
या बरसाती पानी इकट्ठा हो जाता है, सड़क का लेवल लो है, ये सारी चीज़ें बाद में इनको चेक करूँगा। अभी फिलहाल हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये फ्लाईओवर है। इसमें लोक निर्माण विभाग का भी कुछ कार्य बाकी है सर, उसमें हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। बाकी यहाँ के नागरिक का मौके पर इनसे 7 साल से हम बड़े परेशान थे। 7 साल से हमारा व्यापार चौपट हुआ पड़ा था। अब मंत्री जी आने के बाद ही कुछ उम्मीद जगी है। इन्होंने बहुत प्रयास करके, इनके प्रयास से ही काम शुरू हुआ है। नहीं 6 साल हमारा व्यापार, आप सबको व्यापार चौपट है, इस साइड का भी उस साइड का भी। पहली बार ये मंत्री जी साथ मिलने के बाद ये काम बना है। 12 गाँव का संपर्क टूटा पड़ा जी। हमारे 200-300 दुकानदार बेरोजगार हो गए इस पर पट के, जो काम 7 से रुका पड़ा है। मंत्री जी के आने के बाद कोई आस जगी है और इनका निरंतर प्रयास है। चौथे 5वें दिन ये फीडबैक लेते हैं भी क्या रहा है। डिमांड रखी थी, आपके साइन करवाए थे। देखो जी, ऐसा है, शहर का बुरा हाल है। शहर के से 15 से 16 गांव जो है कटे हुए हैं कम से कम 6 से 7 सालों से, और व्यापार भी चौपट पड़ा है। इस वजह से शहर का लोगों का पलायन भी हो रहा है। लेकिन अब मंत्री जी ने जब से पहले से भी, जब इलेक्शन लड़ रहे थे उससे पहले से भी, और मंत्री बनने के बाद भी पूरे संज्ञान में है इनका मामला। डेली इसकी हमसे पूछते हैं, फीडबैक भी लेते हैं, अधिकारियों से भी लेते हैं, और इसका काम उसके बाद बड़ी तेजी से चल रहा है। रात दिन इसका काम चल रहा है। ओम प्रकाश जी, आप बताएं आगे इसका कार्य क्या किस गति से चल रहा है? ऐसा है, ये काम बहुत दिनों से सुस्त पड़ा था, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और सारा जोर गांव का, बाहर का, मंडी का उसी एक ही फाटक पर होने की वजह से एक व्यक्ति को 2-3 घंटे लग जाते थे। लेकिन अब मंत्री जी के यहाँ से विधायक बनकर मंत्री बनने के बाद इस काम को गति मिली है, और सरकार ने उच्च अधिकारियों से इन्होंने संपर्क करके इसको और जल्दी मार्च तक इसको पूरा करने का काम आश्वासन दिया है, और ये निश्चित रूप से आश्वासन पूरा होगा, हमें ये पूर्ण विश्वास है। सुरेश जी, आप बताएं। थोड़ा आगे आ ये जाओ। जो बहुत दिनों से काम अटका हुआ था, बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पिछला जो हमारा यहाँ से एक विधायक था, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया किसी विकास की तरफ। जब से हमारी सरकार तीसरी बार बनी है, हमारे माननीय कृष्ण बेदी जी कैबिनेट मंत्री बने हैं, उसी समय से शहर की ये अकेला पुल ही नहीं, हर समस्या के बारे में दिन रात मेहनत करके एक समस्या के बारे में कार्यकर्ताओं से और आम जन जो विधानसभा के लोग हैं उनसे चर्चा करके हर समस्या का समाधान करने पर लगे हुए हैं। उसी कड़ी में जो पुल का काम था, उसको हमें पूरी आशा नहीं, पूरा यकीन है कि 31 मार्च तक या 15 अप्रैल तक लोगों को सुचारू रूप से चलने में मिल जाएगा। मांग पत्र रखा था श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी के समक्ष। यहाँ ST कन्या महाविद्यालय में जनसभा हुई थी, तो उस दौरान मैंने 2 मांगे रखी थी, एक द्रौपदी माइनर की और एक नरवाना ये पुल देने की, ताकि व्यापारी और किसानों को लाभ मिल सके। हाँ जी। और ये जो पुल है, इसकी बड़ी भारी समस्या थी, तो चुनाव के दौरान भी बेदी साहब ने यहाँ पर वादा किया था कि जो पुल है ये रफ्तार की गति से, इसको द्रुत गति से चलाया जाएगा, और इस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव जो है काम चल रहा है। और पुल की वजह से तमाम जो अपने नई बस्ती है, गांधीनगर है, आज़ाद नगर है, चमेला कॉलोनी है, और यहाँ की जो रिहायशी बस्तियाँ हैं और जो यहाँ पर की जो दुकानें हैं, उनके लिए भारी स्थिति हो रही थी, और व्यापारी समुदाय के लिए भी बहुत भारी समस्या का सबको सामना करना पड़ रहा था। और बेदी साहब जी की वजह से आज इस पुल का जो निर्माण है उसके अंदर एक गति मिली है। सभी हम बेदी साहब का भी नायक समाज की तरफ से हमारी जो बस्तियां हैं, आज़ाद नगर है, नई बस्ती है, गांधीनगर है, ढाणी है, चमेला कॉलोनी है, और जो आगे इरिगेशन डिपार्टमेंट की कॉलोनीज है, हम इसलिए उनका सबकी तरफ से, मैं पूर्व पार्षद होने की वजह से, क्योंकि पहले ये पार्षद जो वार्ड था एक ही था, अब इसके 2 बन चुके हैं, तो इसलिए हम पूर्व पार्षद होने की वजह से हम इनका सबका धन्यवाद करते हैं और इनकी स्वास्थ्य की शुभकामना। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? नरवाना में जो स्टेशन है वो भी अमृत भारत योजना के तहत बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एलिवेटर बनना था यहाँ पर, लेकिन उसको अब रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बारे में आपने कुछ कार्रवाई? मुझे कल 2 विषय ध्यान में आए हैं। एक विषय तो इस पे कोई सीढ़ियों का प्रोजेक्ट था पुल पे, वो कहीं PWD ने या रेलवे ने, देखता हूँ पता करूँगा मैं, उसको कैंसिल किया है। हो सकता है कि वो सीढ़ियों का क्या कारण, टेक्निकल कारण क्या है, वो क्यों रोका गया, उसको भी चेक करना है मुझे। और आज पंडित ओम प्रकाश शर्मा जो हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उन्होंने सुबह ही मुझे ध्यान दिलाया कि एलिवेटर ट्रैक बनना था रेलवे स्टेशन पे, वो किसी कारण से रुका है। तो वो मैं अधिकारियों से बात करके, दोनों चीज़ें मेरे संज्ञान में आ गई हैं। मैं आज और कल में उच्च अधिकारियों से बैठ के बात करके उसका देखता हूँ क्या हो सकता है। उसकी सर सारी तैयारी कर चुके हैं, केवल बात करें ना, मुझे अधिकारियों से बात करने दो। मुझे तो सेटिस्फाई अधिकारी कर सकते हैं जी। कोई ना कोई बेसिक रीजन होता है किसी बात का, तभी कोई चीज़ रुकती है या बनती है।
तो कुछ सारी चीज़ें तो मेरे भी संज्ञान में नहीं है, परंतु जैसे ही मेरे संज्ञान में आई है मैं उसको देखूँ। थैंक यू सर। हाँ जी, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आज? ये बेदी जो जी आए काम हैं। 4 साल से अटका हुआ था पुल का, जैसे हमें नरवाना को बहुत अच्छे मंत्री मिले हैं जो सभी गरीबों की भी बड़ी देखभाल करते हैं, इसके कारण से 5 गांव का सारा आना जाना अस्त व्यस्त था और वार्ड नंबर 14 और 15 के लोग काफ़ी दुखी थे। मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया और मौके पे आके जांच भी कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को से ये भी लिया है कि आज के दिन कहाँ पे काम अटका हुआ है, और 3 और 4 तारीख का ब्लॉक भी मिल चुका है रेलवे का, जिसके कारण से स्लाइड खींच के इसको काम बड़ी तेज़ी से चलेगा। हम मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो नरवाना में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी अभी पहुंचे थे कि इन्होंने पुल का निरीक्षण किया। तो यहाँ से वो कह गए हैं कि ये जो पुल का निर्माण है कल ब्लॉक लिया हुआ है, कल ये सरका दिया जाएगा और अप्रैल तक मतलब भाई पुल बन के तैयार हो जाएगा। तो इन्होंने देखा भी और बातें भी की, रेलवे स्टेशन के बारे में भी बात करी है और वैसे भी इन्होंने जो कि यहाँ की बस्तियों के बारे में भी मैंने कई जनों से राय ली थी, तो सबने यही कहा था कि काफ़ी टाइम हो चुका है इस पुल को, कब ये थोड़ा सा तेज़ी से स्पीड इसने पकड़ी है। तो मैं सुभाष नायक, न्यू हरियाणा, जय हिंद, जय भारत। नरवाना में जो पुल बन रहा है उस पुल ने आज स्पीड पकड़ी है, क्योंकि यहाँ कृष्ण बेदी जी आए थे और अभी यहाँ से निकल के गए हैं। कृष्ण बेदी जी ने ठेकेदार को भी पूछा कि भाई कब तक ये पुल तैयार कर दोगे, तो इन्होंने कहा कि हम अप्रैल तक ये पुल को तैयार कर देंगे। ये जो दबलैन पुल है ये यहाँ से 8-10 गांव निकलते हैं, 4-5 बस्तियाँ हैं। तो ये यहाँ का जो मैं पुल आपको दिखाऊंगा, यहाँ काफ़ी टाइम से ये इसका काम रुका हुआ था, क्योंकि काम जो अब बहुत तेज़ी से चला हुआ है